नया साल शुरू होने को है और ऐसे में लोग खुद के लिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन तैयार कर रहे हैं। कुछ लोग आने वाले साल में क्या नया, क्या अनोखा और क्या बदलाव होने वाला है, ये जानने के लिए पंडित, ज्योतिषाचार्य और जो भविष्यवाणी करते हैं, उनका रुख कर रहे हैं। आपके इसी रुझान को ध्यान में रखते हुए हमने भी आपके लिए जाने माने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी से 2026 के कई अहम भविष्यवाणियों पर चर्चा की। ग्रह नक्षत्रों की चाल, फलादेशों को लेकर दावा, आने वाले समय की बड़ी घटनाएं, जिसमें देश, दुनिया और आम जीवन से जुड़े कई महत्वपूर्ण संकेत सामने आए हैं, सभी पर विस्तार से चर्चा की है मथुरा से हमारे संवाददाता अमित भार्गव ने। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ डॉक्टर आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी हैं, जो ज्योतिष के अच्छे वक्ता हैं और कई भविष्यवाणियां भी इन्होंने पहले की हैं, तो वो सही बैठी हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि आने वाला जो 26 है वो किस तरीके से रहेगा। जी आचार्य जी, पहले तो आपका स्वागत है। ये बताइए कि सबसे पहले देश की आर्थिक स्थिति क्या रहेगी। जय श्री कृष्णा। आपके चैनल के सभी दर्शकों को अंगल नववर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष का अधिपति सूर्य है। यह वर्ष का टोटल न्यूमरोलॉजी में अंक 1 है और एक अंक का अधिपति सूर्य, जो कि ऊर्जा का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है, विवेक विज्ञान का प्रतीक है, साथ ही वह बल का भी प्रतीक है। तो जो आपने प्रश्न किया है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, हमारे देश का वर्ष 2026 में एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। नए नए देशों के साथ में समझौते होंगे और उसके साथ में व्यापारिक नीति के हिसाब से हमारे देश की स्थिति की इकोनॉमी में वृद्धि होने वाली है। जो आज हम इकोनॉमिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं, देश बहुत आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही 2026 दिसंबर से पहले पहले तीसरे पायदान पर हम पहुंच जाएंगे। आज की जो इकोनॉमिक क्षेत्र की स्थिति है वह पहले से बहुत अच्छी है, लेकिन एक चीज़ चिंताजनक है। जिस प्रकार से हमारे देश में 2025 में देखा गया कि डॉलर धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया और हमारे देश की जो मुद्रा है वह कमज़ोर होती चली गई। आज भी लगभग 90 रुपये के अनुसार डॉलर की स्थिति है। तो 2026 की भविष्यवाणी में आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त दर्शकों से कहना चाहता हूं, 2026 में जो हमारी मुद्रा स्थिति है उसकी वृद्धि होगी और डॉलर कमज़ोर पड़ने वाला है। 2026 में की अगर बात करें तो जो सरकार इस समय मौजूदा सरकार चल रही है, उनमें क्या उथल पुथल है या वो भी सामान्य रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। राजनीतिक क्षेत्र में जो हमारे केंद्र सरकार की स्थिति है, केंद्र सरकार को बहुत सूझबूझ करके निर्णय लेने का वर्ष है। वर्ष 2026 में कई ऐसे अवसर जरूर आएंगे कि लोगों के मन में ये भ्रम पैदा होगा कि शायद सरकार गिरेगी या सरकार में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन होगा, लेकिन इस प्रकार से होने वाला नहीं है। परंतु जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उन राज्यों में जो अभी वर्तमान में सत्ता में बैठे हुए हैं, निश्चित उसमें परिवर्तन का योग दिख रहा है। चाहे वो हमारे पूर्वी क्षेत्र वेस्ट बंगाल में हो या अन्य राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, उनमें सत्ता परिवर्तन का योग बन रहा है। 2026 में एक और विशेष बात, हमारे देश की जो आंतरिक स्थिति है उसमें निश्चित ही कई लोग ऐसे आगे आएंगे जो देश की राजनीतिक स्थिति में कोई ना कोई घुसपैठ करके और अपना काम सीधा करने का, जैसा कहते हैं ना, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम साधने का प्रयत्न करेंगे। जैसे अब मान ली कही जाए बात की देश में जो अपना देश है उसका, भारत का जो वर्चस्व है वो विदेशों में या संसार के मंडल में किस तरीके से रहने वाला है इस साल। बहुत सुंदर प्रश्न किया है। वैश्विक स्थिति पर हमारे देश की जो स्थिति है वह कूटनीतिक क्षेत्र पर, राजनीतिक क्षेत्र पर, व्यापारिक क्षेत्र पर, सैन्य क्षेत्र पर तथा जो हमारा एक्सपोर्ट है इसके क्षेत्र पर बहुत अच्छी रहने वाली है। जिस प्रकार से 2025 के पूर्व संध्या पर ही हमने बोला था
कि 2025 हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा आयाम स्थापित करने वाला है। आपने देखा होगा हमारे देश के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण किया गया और जिस प्रकार से निरपराध नरसंहार हत्या की गई और उसका बदला देश ने कितने आनंदपूर्वक लिया और किस प्रकार से पूरे विश्व के सामने दिखा दिया कि भारत अब जो छेड़ेगा उसे छोड़ने वाला नहीं है। तो निश्चित ही 2026 में भी इसी प्रकार से हमारे देश की, चाहे वो कूटनीतिक स्थिति कहें, चाहे सैन्य शक्ति की बात कहें, चाहे व्यापारिक अनुबंध की बात कहें, देश उभर करके आगे आ रहा है और 4 कदम आगे बढ़ कर के हमारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। वैश्विक स्थिति में एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, कुछ देश हमारे देश की बढ़ती हुई आर्थिक ग्रोथ को देख करके कोई ना कोई षड्यंत्र के तहत कुछ देश मिलकर के और भारत के नाम को खराब करने के लिए, जैसे पड़ोसी देश में विघटन हो रहा है या होने वाला है, तो उसका आरोप भारत के ऊपर लगाएंगे कि यह निश्चित ही भारत ने कराया है। परंतु आपके चैनल के माध्यम से मैं समस्त दर्शकों से कहना चाहूँगा, भारत कभी इस पचड़े में पड़ता नहीं है। वह हमेशा अपने आर्थिक ग्रोथ, अपनी सैन्य शक्ति, अपने सुरक्षा, चारों तरफ से अपने जितने भी हमारी सीमाएं उनकी सुरक्षा और आंतरिक सुविधाओं के प्रति भारत समर्पित है और हमेशा ही सर्वे भवन्तु सुखना के भाव से आज की सरकार काम कर रही है। इसीलिए इस प्रकार से कभी भी डरने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी, जैसे आज का युवा है और युवाओं के लिए इस साल कैसा रहने वाला है, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी होता है, तो उसमें युवाओं में क्या रहेगा इस साल, उनका कैसा जाने वाला है? आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैंने आपको पहले कहा वर्ष 2026 का न्यूमरोलॉजी में अंक 1 है और 1 के अनुसार जो हमारे देश का शिक्षण क्षेत्र से जुड़ा हुआ युवा वर्ग है या जिसने अभी अभी परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो नौकरी पाना चाहता है, कंपटीशन में बैठना चाहता है, निश्चित उनको सफलता मिलने वाली है, क्योंकि यह वर्ष ही युवाओं के लिए समर्पित वर्ष है। तो निश्चित ही उन युवाओं को सफलता प्राप्त होने वाली है। वर्ष 2026 में जिस जिस क्षेत्र में युवा है कार्य कर रहे हैं उनको सफलता प्राप्त होगी। एक बात और मैं कहूँ, सभी को गवर्नमेंट नौकरी प्रदान करे या सरकारी नौकरी मिले ऐसा तो संभव नहीं है, या सभी यूपीएससी में बैठें या एपीएससी में बैठें वो भी संभव नहीं है। तो उनको निश्चित ही प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा एक नौकरी का क्षेत्र खुलने वाला है और लगभग युवाओं को 2026 में नौकरी मिलेगी, उनकी आर्थिक ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। एक बात और, 2026 में युवाओं के लिए सरकार भी कोई इस प्रकार से नीति लेकर के आने वाली है कि युवा स्वयं उद्यम करके अपने आप को और अपने देश को सशक्त करेंगे। अंत में आचार्य जी एक चीज़ और है कि जो राशि होती है, राशिफल जो आते हैं, इस साल उन राशियों पे क्या जाने वाला है, वो और आखिर में बता दीजिए। देखिए, वर्ष 2026 यह अंगल नववर्ष है। अंगल नववर्ष का जो भविष्य है वो न्यूमरोलॉजी के अनुसार होता है और न्यूमरोलॉजी में अंकों का महत्व होता है। तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को न्यूमरोलॉजी के अनुसार 1 अंक, 2 अंक अथवा 9 अंक वाले जितने भी लोग हैं उन सभी के बारे में बताता हूँ। 1 अंक वालों के लिए सुनहरा वर्ष है, सफलताओं का वर्ष है। सभी क्षेत्रों में जो आप पराक्रम करते, मेहनत करते, उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होने वाला है। 2 अंक वालों के लिए इस वर्ष में विशेष सफलता प्राप्त होगी। जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उसमें आपको यश, कीर्ति और धन संपत्ति प्राप्त होने वाली है। स्थिर लक्ष्मी की वृद्धि होगी। 3 अंक वालों को यह वर्ष में संभल करके निर्णय लेने का वर्ष है तथा आपको चाहिए कि आप इस वर्ष में अपने संबंधों को सुधारें, लेकिन आपके फंसे हुए पैसे आएंगे, आपके अटके हुए कार्य बनेंगे। 4 अंक वालों को गुप्त धन का प्राप्ति का योग बन रहा है। 4 अंक वालों को प्रशासन की ओर से विशेष सफलता प्राप्त होने का योग है। 4 अंक वालों को विशेष लक्ष्मी प्राप्ति का इस वर्ष में योग बन रहा है।
5 अंक वालों के तो लग्जरी लाइफ है। इस वर्ष में लग्जरी चीज़ें खरीदने के योग बनेंगे, आपके संबंध मधुर होंगे, परिवार में नए सदस्य का आगमन होगा तथा स्थिर लक्ष्मी की वृद्धि होगी, जैसे प्रॉपर्टी, भवन आदि। 6 अंक वालों के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा तथा आपके गुप्त शत्रु ही आपके कार्य में अवरोधक बन सकते हैं, इसीलिए आपको संभल के चलने का वर्ष है। 7 अंक वालों के लिए तो यह वर्ष बहुत सुनहरी वर्ष है। इस वर्ष में आपके सभी कार्यों की सिद्धि तो होगी, परंतु जो विवाह के योग्य बच्चे हैं उनको विवाह के संबंध आएंगे तथा जो अध्ययन काल में कार्य कर रहे हैं उन सभी को सफलता प्राप्त होगी। 8 अंक वालों की राशि का जो मालिक है वो शनि है और इस वर्ष का जो अधिपति सूर्य है, जो आपस में एक दूसरे का शत्रु प्रभाव प्रदान करते हैं, इसीलिए इस वर्ष आप किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। नया व्यापार कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके पेपर को पढ़ करके ही सिग्नेचर करें। कहीं से भी ऋण लेने से पहले आप 4 बार विचार कर लें। 9 अंक वालों के लिए भी यह वर्ष सफलता वाली वर्ष रहेगी। महाराज जी, एक चीज और बता दीजिए कि अंत में कि आपकी भविष्यवाणी जो इस साल होने वाला है भारत के लिए, या कुछ ऐसा भविष्यवाणी हो जो आप करना चाहें और बताना चाहें कि भाई इस साल ये होने वाला है, ऐसा कुछ आपने देखा? देखिए, जिस प्रकार से वर्ष का फल का विवरण किया जाता है, उसके अनुसार इस वर्ष में हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा में विशेष करके सेंध लगाने के लिए कुछ लोग षड्यंत्र करेंगे, इसीलिए हमारे देश की सरकार को आंतरिक सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए। हमारे पड़ोस में जो देशों में उठापटक चल रही है तथा सत्ता परिवर्तन की जैसी स्थिति दिखाई दे रही है, वह भारत पर आरोप लगाएंगे। इसीलिए भारत की सरकार को चाहिए कि बहुत समझ करके धैर्य और गंभीरता के साथ में निर्णय लें। आपको उकसाया जाएगा युद्ध के लिए, परंतु आपको बहुत संभल करके निर्णय लेना है। तो ये थी डॉक्टर आचार्य रामविलास चतुर्वेदी जी की साल 2026 को लेकर की गई भविष्यवाणियां और अनुमानित घटनाएं जो हो सकती हैं। ग्रहों की चाल क्या वाकई आने वाले समय की दिशा तय करेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल इन सटीक फलादेशों से लोगों को कुछ सोचने और कुछ अधिक जानने की जिज्ञासा को जरूर बढ़ा दी है। आपका क्या ख्याल है और 2026 में आप क्या नया कुछ कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए भारत अपडेट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।